हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज हम एक ब्यूटीफुल टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आप देख रहे हैं 12 मॉडल्स वर्क। तो 12 मॉडल वर्क के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पास होंगी 4 ग्रुप में, 3 के ग्रुप में ये डिवाइडेड होती है। और इसके बिना अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मॉडल्स क्या होती हैं, मॉडल्स के बारे में हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे आज, लेकिन उस जीरो से लेके जो हीरो तक की स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि मैक्सिमम लोगों को पता तो होता है कि कैन का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, बट वो सेंटेंसेस नहीं बना पाते। तो इजी वे में आप कैसे सेंटेंसेस बना पाएंगे और कैसे सीख पाएंगे, इस पूरी वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक ग्रुप को डीपली प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इंग्लिश ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी नहीं भूलनी चाहिए। डोंट फॉरगेट योर प्रैक्टिस टुडे, राइट। हर दिन आप प्रैक्टिस करिए। इफ यू डू द प्रैक्टिस एवरी डे, इफ यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, वन डे यू विल बी ए फ्लुएंट स्पीकर। सो नोटिस दिस पॉइंट। लेट स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट और ought to। तो इसके साथ हम पूरा कंसेप्ट आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आपकी जो मॉडल वर्ब है, जो पहला ग्रुप है वो डियर ग्रुप होता है हमारा। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1, तो ये ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं तो आपका पहला इसमें जो आता है वो आता है आपका कैन के लिए आप बात करेंगे, वुड के लिए आप बात करेंगे और विल बी एबल टू के लिए आप यहाँ बात करने वाले हैं। आप देखने वाले हैं तीनों के लिए। तीनों में क्या यहाँ पर सेंस आता है सकता हूं। जब भी कोई काम आप कर सकते हैं तो उसके लिए ये आएगा कुड। कोई काम आप कर सकते थे, सकता था, तो यहाँ आएगा। और कर सकेंगे, सकूंगा, तो यहाँ पर आएगा। ये ग्रुप नंबर 1 है। अब बात करते हैं हम ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 में आपको शुड देखना है, दिस इज शुड। और मस्ट आप देखेंगे इसमें, और मस्ट के बाद बात करते हैं तो आप और टू के लिए यहाँ पर बात करते हैं। सबका मतलब जो होता है वो चाहिए होता है, और यहाँ पर भी होता है चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता है जरूर चाहिए। तो पहले आपको चाहिए, उसके बाद जरूर चाहिए, और यहाँ पर भी मतलब तो होता है चाहिए, बट यहाँ पर आपकी मोरल वैल्यू ऐड हो जाती है। मोरल वैल्यू के साथ आप और टू लगा देते हैं। अब सबसे पहले हम मीनिंग समझ रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 की। ग्रुप नंबर 3 में एक तो आपको हैज टू समझना है और हैव टू समझना है, जिसमें कोई काम आपको पड़ता है, मतलब कोई काम आपको करना पड़ता है, ऐसा आपको सेंस देना है। उसके बाद यहाँ पर हैड टू आ जाएगा, जिसमें कोई काम आपको पड़ता था, करना पड़ता था कोई काम आपको। या फिर आ जाएगा विल हैव टू। विल हैव टू के लिए आपको कोई काम करना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई काम ऐसा है जो कि आपको फ्यूचर में या अभी करना पड़ेगा। आपको आपने किया नहीं है, आप ना ही उसे करते थे, ना ही आपको करना पड़ता था, और ना ही आपको करना पड़ता है, बट वो काम आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको किसी से मिलना पड़ेगा, तो उस तरीके से यहाँ सेंस आएगा। उसके बाद चौथा जो ग्रुप होता है हमारा ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 में आपको एक तो नीड टू समझना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें होता है जरूरत है। आपको जरूरत है किसी चीज की तो आप नीड टू लगाते हैं। डेयर, आप में हिम्मत है, डेयर टू, तो डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत है। जब आपने किसी काम को करने की हिम्मत है तो आप ये करते हैं। यूज टू, जब आप कोई काम किया करते थे, या आपकी पास्ट हैबिट की बात करता है, किया करते थे, किया करते थे आप कोई काम, तो ये यूज होता है। अब बात आती है कि 12 मॉडल्स हमने लिख तो लिए, लेकिन क्या इनके लिए हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं, बहुत इजी वे में आप बात करेंगे। जैसे कि कैन की बात करते हैं, जो भी एबिलिटी आप में है, जो काम आप कर सकते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं, दिस इज द एबिलिटी के केस में हम बात कर रहे हैं। कुड की बात एबिलिटी के केस में कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी एबिलिटी अपनी शो करनी है प्रेजेंट में,
तो कैन के साथ करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश। लेकिन वही काम आप पास्ट में कर सकते थे। जैसे आप कहते हैं कि जब मैं 13 साल का था मैं इंग्लिश सीख सकता था, ये रिग्रेट नहीं है। या मैं क्रिकेट खेलता था, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें रिग्रेट वाला आएगा। तो कुड का मीनिंग जो है वो एडवांस लेवल पे जब आप सीखते हैं तो बहुत सारे मीनिंग कुड के निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी क्या है? जैसे जब आप छोटे थे तो आप क्रिकेट खेल सकते थे, अब नहीं खेलते आप, तो आप बोल सकते हैं व्हेन आई वाज इन 13 ईयर ओल्ड आई कुड प्ले क्रिकेट। तो आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। या फिर आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड, मैं क्रिकेट खेल सकता था जब मैं 13 साल का था। मैं इंग्लिश सीख सकूंगा, आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात है, ये फ्यूचर की एबिलिटी शो करता है। अगर आप यहाँ की बात करें, ये आपकी पास्ट की एबिलिटी और ये आपकी प्रेजेंट की एबिलिटी शो करता है। अब बात आती है शुड की। जब आपको कोई काम करना चाहिए, कोई आपकी हैबिट है, जैसे कोई अच्छी चीज़ आपको करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, या मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप या मस्ट, आपको सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए, यू मस्ट टेक ए रेस्ट। उसके बाद ought to आपका चाहिए कि आपको अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, यू ought to serve your parents। आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए, तो उसके लिए आप ought to भी लगा सकते हैं, must भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बट ought to आपका बेसिकली जो लगता है वो लगता है मॉरल ड्यूटी के लिए, जहाँ पर आपकी मॉरल ड्यूटी ऐड होती है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हैज़ टू हैव, हैज़ टू और हैव टू यूज होता है। हैज़ टू आपका सिंगुलर ही सी इट के लिए यूज होगा, और हैव टू आपका आई यू वी दे के साथ में यूज होगा। तो जब मुझे, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, तो हैव टू का यूज वहां हो जाएगा। उसके बाद आती है हैड टू, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। तो इस तरीके से आप यहाँ सीख सकते हैं। लेकिन आपको जाना पड़ेगा तो मैं उससे मिलना पड़ेगा, यू विल हैव टू मीट हिम। या फिर आपको उसकी शादी में जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर मैरिज। उसकी शादी में तो ही मैरिज आप लगा सकते हैं, या लड़की है तो हर मैरिज तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी काम, जैसे मुझे लेटर लिखना पड़ेगा तो आई विल हैव टू राइट ए लेटर। या फिर आप दूसरी बात करते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी भी मॉडल वर्ब या वर्ब में टू आता है तो टू के बाद ऑलवेज आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें कोई सेकंड फॉर्म नहीं। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आती है नीड टू, और बात करते हैं आप डेयर टू या यूज टू। नीड टू आपको जरूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, मुझे यहाँ आने की जरूरत है, आई नीड टू कम हियर। या फिर मुझे पोडियम पर आने की जरूरत है, आई नीड टू कम ऑन द पोडियम, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो टू दिल्ली। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मेरे में सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है, आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठा करता था, तो आप बोलेंगे आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, आई यूज टू गो टू मॉर्निंग वॉक। तो जो भी आप किया करते थे वो यूज टू के साथ आप यूज करेंगे। तो ये हमारे चारों जो है वो ग्रुप होते हैं बेसिक मॉडल्स के, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। तो ये ग्रुप में स्टडी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश का कोई यूज नहीं है। यू नीड टू डू प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप सिंपल से सेंटेंस बनाइए आई के साथ में। जब भी आप आई के साथ में सेंटेंस बनाते हैं डियर, आई कैन, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल स्ट्रक्चर नोट करना है सभी मॉडल्स वर्ब के लिए। सब्जेक्ट प्लस यहां पर आएगी आपकी मॉडल्स वर्ब प्लस एक्शन की आएगी फर्स्ट फॉर्म और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहां पर यूज कर देना है, ये स्ट्रक्चर यूज कर देना है। आई के बाद कैन लगाइए। जब आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो जो भी काम आप कर सकते हैं उसके लिए आप कैन से बनाइए, और जो काम आप कर सकते थे कुड के साथ में बनाइएगा। जो काम आप कर सकेंगे उसके लिए आपको विल बी एबल टू का यूज करना है। और अगर आप कोई काम आपको करना चाहिए, शुड जरूर करना चाहिए, मस्ट, और अगर आपकी कोई मॉरलिटी ऐड हो रही है तो ought to आप लगा सकते हैं। कोई काम आपको करना पड़ता है, हैव टू के साथ आप लगाइए। कोई काम आपको करना पड़ता था तो हैड टू के साथ सेंटेंस बनाइए, और कोई काम आपको करना पड़ेगा विल हैव टू के साथ आप ये सेंटेंसेस बनाइए। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे अगर आप बात करते हैं तो डेयर टू, अगर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर, जो भी करने की आपको ज़रूरत है उसके लिए आप नीड टू लगाइए। आप में कोई हिम्मत है तो डेयर टू लगाइए। ये बेसिक यूज़ है मॉडल्स वर्ब का, जो 12 मॉडल्स वर्ब है हमारी, उनके लिए ये बेसिक यूज़ है, तो वो आप बिल्कुल करिएगा। और इन 12 मॉडल्स के साथ में जो मॉडल्स हैं हमारी, मॉडल्स के साथ में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप सभी के साथ में 10 सेंटेंसेस बनाइए पॉजिटिव वे में। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आपको ये कंटेंट थोड़ा अच्छा लगा है, जितना आपको इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी चाहिए, तो ये बेसिक मॉडल्स उतना आपको हेल्प करेंगे कि आप जितना डीपली जाएंगे उतना ज़्यादा आप इनसे सीख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एडवांस कंसेप्ट के साथ में। बेसिक मॉडल्स की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, ये कंसेप्ट था। आप कंसेप्ट को सबसे पहले तो 12 मॉडल्स आप लिख लीजिएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 12 मॉडल्स आप लिख लीजिएगा और इन पर सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा, जो आपकी नीड के हैं वो सेंटेंसेस बनाइएगा। और बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।